हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली बेटा हम करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस। क्या करेंगे? एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड्स हो, तो हम दो तरह की एनालिसिस करते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताता है कि भाई ये एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो कितने अमाउंट में है। हाउ मच ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बताएगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या बताएगा बेटा कि वो एलिमेंट कितने अमाउंट में है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक एक करके हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो आइए शुरू किससे करते हैं? डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ढंग से पढ़ना बेटा, ये चीजें आसान चीजें हैं, इन पे जेई सवाल पूछता है, नीट सवाल पूछता है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इनको ढंग से पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अच्छा जहां जहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता होगी बताऊंगा मैं, और जहां पर भी इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होगी तो वो आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस उसकी थ्योरी जानना। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है हम उसको हीट करते हैं, हम उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि जो कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में, और CuO खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया कॉपर में। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? वाटर में। और अगेन जो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड था वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा रिड्यूस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंसिंग वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? अब कैसे पता लगा कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो CO2 है? क्या करते हैं, जो गैस इवॉल्व हुई उसको हम पास करते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड लाइम वाटर क्या हो जाता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। Because of formation of calcium carbonate, it is because of CO2. And similarly जो वाटर वेपर बना उसको हम किससे पास करते हैं? उसको हम पास करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है, इट फॉर्म्स ब्लू क्रिस्टल ऑफ CuSO4.5H2O। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का हम डिटेक्शन कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड फॉस्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस की डिटेक्शन के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेसेग्ने टेस्ट।
इसको हम कभी कभी दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन या फास्फोरस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है वो तो कोवेलेंट फॉर्म में रहता है। तो नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट फॉर्म में था, हम उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं लिखता हूं क्या कि द नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस which are present in covalent form in the organic compound are converted to ionic form in this test. Na plus C plus N, it forms NaCN. Na plus Cn minus, ionic form. Na plus S, it forms sodium sulfide. Halogen के साथ it forms NaX. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हैलोजेंस हैं वो सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, फ्लोरीन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि लेसेग्ने टेस्ट होता क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता क्या है, इसे बनाते कैसे, करते कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लेसेग्ने फिल्ट्रेट, ठीक है ना, या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ लेसेग्ने या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं बेटा? सबसे पहले ए पी साइज्ड सोडियम स्टिक है। होता क्या है, जब आप लैब में जाओगे बेटा, लैब में जो सोडियम रखा रहता है, सोडियम केरोसिन में रखा रहता है। सपोज करो ये सोडियम का टुकड़ा है जो आपके लैब में रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हो, इस सोडियम के टुकड़े को एक फिल्टर पेपर पे निकालते हो। मैं जैसे करता हूं लैब में वैसे बता रहा हूं बेटा। इसको मैंने फिल्टर पेपर पे निकाला, और हाथ से टच मत करना। किससे निकालोगे? टोंग से। किससे निकालोगे? टोंग से, चिमटे से। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? टोंग्स, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसका एक टुकड़ा आप काट लोगे, पी साइज्ड। तो फिल्टर पेपर पे आप एक पी साइज सोडियम मिल गया, मटर के दाने की जितना छोटा। फिल्टर पेपर के ऊपर इसलिए रखा गया सच दैट जो भी एक्सेस ऑफ केरोसिन है वो क्या हो जाए, एब्सॉर्ब हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो पी साइज सोडियम मिला बेटा, इसको हम क्या करते हैं, मैं लगा देता हूं एरो। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक इग्निशन ट्यूब में लेते हैं। इग्निशन ट्यूब बेटा टेस्ट ट्यूब की तरह ही छोटा सा एक ट्यूब होता है, बट टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो आपके उंगली के बराबर होती है। मतलब आप कह सकते हो इसकी जो लंबाई होती है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। बहुत ही पतला सा ट्यूब होता है एक, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसको बंसन बर्नर की फ्लेम पे हीट करोगे, हीट टू मेल्ट। मतलब जो सोडियम आपने पी साइज लिया उसको आप हल्का सा हीट करो सच दैट सोडियम क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। और जब सोडियम मेल्ट हो जाए तो क्या करो, उस इग्निशन ट्यूब में आप क्या करो, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऐड कर दो, ठीक है ना। हीट तो करना ही है। अब लेकिन ध्यान दो, ये नहीं कि अब इसको एक साथ आप जोर से हीट कर दो। पहले इसको स्लो हीट करो सो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सोडियम गेट्स फ्यूज्ड इनटू ईच अदर।
क्योंकि अगर आपने एक साथ बहुत ज्यादा हीट दे दी बेटा, तो हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल हो, वो तो उड़ जाए। तो आपको हल्का सा हीट करना है इग्निशन ट्यूब को, सच दैट सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, आपस में मिल जाए। अरे हाथ से नहीं पकड़ना है, ध्यान देना, इसको भी पकड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे till the tube becomes red hot, ठीक है ना। और जब ट्यूब रेड हॉट हो जाए बेटा, जब ट्यूब रेड हॉट हो जाए, मेरी बात समझ में आ रही है, देन जो ट्यूब आपका रेड हॉट हो गया, उसको आप एक पोर्सलिन डिश जिसमें 10 से 15 ml डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें आप डाल दो। प्लंज द, प्लंज मतलब डुबो देना, ट्यूब इन 10 to 15 ml of distilled water taken in porcelain dish। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये रहा मेरा पोर्सिलिन, इसमें मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, इसमें मैंने जो भी मेरा इग्निशन ट्यूब था जिसमें सोडियम था और ऑर्गेनिक कंपाउंड का था, डाल दिया। और जाहिर सी बात है, अच्छा ये जो पोर्सिलिन डिश में आप पानी लिए वो रूम टेम्परेचर पे है, और जो आपने इग्निशन ट्यूब लिया वो हाई टेम्परेचर पे बहुत, तो इग्निशन ट्यूब क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और फिर क्या करो, इसको आप क्रश कर दो, ठीक है ना। क्रश विथ, वो क्या बोलते हैं, ओखली है ना, उसको बोलते हैं पेसल एंड मॉर्टर, शायद है ना, मैं लिख दे रहा हूं मॉर्टर, ठीक है। फिर ये जो आपका आपने जो क्रश किया है पूरा, इसको आप क्या करो, बॉईल करो, ठीक है ना, बॉईल फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। फिर आप क्या कर लो, फिल्टर आउट कर लो। अब जो लिक्विड मिलेगा आपको, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है, इग्निशन ट्यूब में पी साइज सोडियम लेना है, हल्का सा मेल्ट करना है सोडियम को, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है, पहले स्लो हीट करो सच दैट सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, आपस में मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग हीट करो, फिर क्या करो, प्लंज करो टेस्ट ट्यूब को किसमें, 10 to 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। सॉरी, पेन नहीं चल रहा था, 1 मिनट रुको बेटा। हाँ, ठीक है। फिर क्या करो, क्रश कर दो उसको विथ मोटर, बॉईल करो, और फिर उसको क्या करो, फिल्टर आउट कर लो। फिल्टर आउट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसेग्नेस रिएजेंट या लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब ये जो लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट आपको मिला है 10 से 15 ml, इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लो। अब हम इसी पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस एक्सेट्रा। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आइए, पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्या करेंगे, 2 ml ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले लो, जो आपने ये बनाया 10 से 15 ml, मान लो जो 15 ml बना, उससे हम क्या करेंगे, 2 ml हम ले लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, आप फ्रेश फेरस सल्फेट आप डालोगे, ठीक है ना। जब आप फ्रेश फेरस सल्फेट आप इसमें डालोगे, तो क्या होगा, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा, किसका, फेरस हाइड्रोक्साइड का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम बॉईल करेंगे फॉर 2 मिनट्स, और हम इसमें क्या करेंगे, एंड ऐड कॉन्क H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। क्या होगा, ये जो कॉन्क H2SO4 है, ये डिसॉल्व कर लेता है किसको, फेरस हाइड्रोक्साइड को,
और जब हम बॉईल करने के बाद फिर H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, प्रूशियन ब्लू कलर अपीयर होगा। और प्रूशियन ब्लू कलर का अपीयरेंस ये कंफर्म करेगा कि नाइट्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? ये तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मेन चीज क्या होगा इसका, रिएक्शंस। एक्सपेरिमेंट क्या है, सोडियम फ्लोरीन एक्सट्रैक्ट लिया, फ्रेश FeSO4 डाला, ग्रीन पीपीटी मिला, उसको आपने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद कौन H2SO4 डाला, प्रूशियन ब्लू कलर अगर मिला तो उससे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन कंफर्म हो जाएगा। मेन चीज क्या है, रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिएक्शन क्या होगी, देखो आपने सोडियम लिया, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता ही होता है, और हम टेस्ट किसका कर रहे हैं, नाइट्रोजन का। तो आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, सोडियम साइनाइड। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कहां से आया, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। और चूंकि मीडियम एक्वस है, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसका मतलब जो हम SFE जो हम बना रहे हैं उसका मीडियम कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है बेटा, जब हम फेरस सल्फेट डालते हैं तो फेरस सल्फेट रिएक्ट कर जाता है NaOH के साथ टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड फेरस हाइड्रोक्साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? यही फेरस हाइड्रोक्साइड किस कलर का था, ग्रीन कलर का था, फेरस हाइड्रोक्साइड, which is of course green in color। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है बेटा जी, ये रिएक्ट करेगा सोडियम साइनाइड के साथ टू फॉर्म Na4FeCN6। रिएक्शन बैलेंसिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम होता है सोडियम फेरोसाइनाइड, और इसका IUPAC नेम होता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अभी आपको सिर्फ कंपाउंड्स पे ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या क्या बना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको H2SO4 डाल के हीट भी तो किया, तो होता क्या है बेटा, जो कुछ फेरस आयन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड हीट, दे गेट कन्वर्टेड टू फेरिक आयन। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों डाला था हम लोग H2SO4 कॉन्क और हीट क्यों किया था, ये बेसिकली क्या करता है, ये फेरस आयन को कन्वर्ट किसमें करता है, फेरिक आयन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो थोड़ा बहुत फेरस सल्फेट था वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। आंसर सुनो, ठीक है ना। और ये फेरिक सल्फेट और यही फेरिक सल्फेट रिएक्ट करेगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 के साथ टू फॉर्म प्रूशियन ब्लू कलर, टू फॉर्म प्रूशियन ब्लू कलर। और प्रूशियन ब्लू कलर किसका मिलेगा, Fe4 FeCN6 ट्राइस का। इसको हम बोलते हैं फेरिक फेरो साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और यही क्या है हमारा, प्रूशियन ब्लू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड, इट इज बिकॉज ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसका IUPAC नेम होगा आयरन फ्री हेक्सासाइनो
फेरेट 2। ठीक है, भाई देख लेते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, क्या बना, Na+C+N बना सोडियम साइनाइड। चूंकि मीडियम में आपने पानी डाला है तो सोडियम रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ। ये थोड़ा सा मिटा दूं एक बार, लाइन खिंच गई थी। हाँ, सोडियम रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ टू फॉर्म NaOH। ठीक है बेटा, अब फिर क्या होगा, ये फेरस सल्फेट रिएक्ट करेगा NaOH के साथ टू फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड विद NaCN विल फॉर्म सोडियम फेरोसाइनाइड। हीटिंग के कारण फेरस जाएगा फेरिक में, और जो फेरिक बनेगा वो सोडियम फेरोसाइनाइड के साथ क्या बनाएगा, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो प्रूशियन ब्लू कलर किसकी वजह से मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जैसे मैंने बताया उसको पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट, क्या, पहला, डाइएजो कंपाउंड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। डाइएजो कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि जो डाइएजो कंपाउंड होते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने लिया बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, हीट करने पे उनका नाइट्रोजन तुरंत बाहर निकलता है। तो नाइट्रोजन रहेगा नहीं तो कंपाउंड टेस्ट कैसे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, फेरिक फेरोसाइनाइड बनेगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है बेटा, कंपाउंड में नाइट्रोजन का होना तो आवश्यक है, साथ ही साथ कार्बन का होना भी आवश्यक है। आप खुद देखो, ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड बना बेटा, इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी तो है। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन ना हो, वो भी ये टेस्ट नहीं देंगे। तो कंपाउंड्स लाइक, जैसे मान लो हाइड्रोजीन, अमोनिया, NO2 which do not contain carbon also failed to this test, also failed to give this test। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए फिर, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।